कोविड-19 अभी वर्ल्ड में बुरी तरह तबाही मचा रहा है। करोड़ों लोग इससे इन्फेक्ट हो गए हैं, लाखों लोगों ने इसमें जान गंवा दी है। इन सब के बीच सबको इंतजार है सिर्फ वैक्सीन का। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आए और कब इस पेंडेमिक से दुनिया का पीछा छूटे। इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट चल रहे हैं वर्ल्ड में कोविड-19 वैक्सीन को लेके। हर देश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो टेस्ट करे और सक्सेसफुल हो। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रोमिसिंग रिजल्ट अभी सामने आए हैं और लग रहा है कि फ्यूचर में अगर वैक्सीन आएगी तो यहीं से आएगी, वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिका वैक्सीन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक्सप्लोरर्स में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के बारे में और कौन से वैक्सीन कंटेंडर है वर्ल्ड में जो शायद वैक्सीन बना सकते हैं, और ऑफ कोर्स इंडिया की पोजीशन के बारे में कि कोरोना वैक्सीन को लेके हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई हुई वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पे अप्रैल से ही रिसर्च कर रही है और अप्रैल से ही इसके फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट हो गए थे। अब ये वैक्सीन फेज 3 में पहुंच चुकी है और पहले से ही इसने काफी प्रोमिसिंग रिजल्ट दिए हैं हमें। अभी कोविड-19 के लिए सबसे बेहतरीन वैक्सीन मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले आएगी तो शायद यहीं से आएगी। यही कंपनी है जो निकालेगी सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन। अभी 20 जुलाई को इनका फेज 1 का डाटा आना बाकी है, जब हमें और अच्छे से पता चल पाएगा कि आखिर क्या है फ्यूचर इस वैक्सीन का और क्या ये कोविड-19 को डिफीट कर पाएगी। शायद कर पाए, और अगर ये ना कर पाई तो फिर और वैक्सीन्स को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है इसके काम करने में। दूसरी तरफ हम अमेरिकन वैक्सीन की बात करें, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, जानते हैं हम। लेकिन अब तक तो अमेरिका की वैक्सीन फेज 3 में भी नहीं पहुंची है। भले ही उन्होंने फेज 1 के टेस्ट अपने रिवील कर दिए हो, लेकिन अब तक उनकी वैक्सीन फेज 3 में नहीं पहुंची है और 27 जुलाई को कहा जा रहा है कि शायद फेज 3 में स्टार्ट होगी उनकी टेस्टिंग। और एस्ट्राजेनिका की तो टेस्टिंग चल रही है फेज 3 में। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, टाइम गैप का कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों वैक्सीन के बीच में। लेकिन अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन भी कुछ प्रोमिसिंग रिजल्ट दिखा रही है और शायद ये भी एक कंटेंडिंग कंपटीटर हो सकती है फ्यूचर में। वर्ल्ड लेवल पे तो अभी 2 ही ये वैक्सीन चल रही है, एक तो हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिका है और दूसरी अमेरिका की मॉडर्ना। फ्यूचर में इन दोनों से ही आएगा कोविड-19 का इलाज। अब हम बात कर लेते हैं चाइना की। ऑफ कोर्स जिसने फैलाया है पूरी दुनिया में हमारा पेंडेमिक और पूरी दुनिया का बुरा हाल जो भी हो रहा है, जो भी वर्ल्ड में आज लोग झेल रहे हैं, वो सब चाइना की देन है। ऊपर से हम पे अटैक भी कर रहा है और ड्रामा हो रहा है हमारे देश में, काफी ज्यादा दिक्कतें झेल रहा है। इकोनॉमिकली हम, डिफेंसिवली, डिजीज में भी हम देख रहे हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कतों से घिर के चल रहा है हमारा देश आज चाइना की वजह से। और एक आयरनी आप ये देखिए कि चाइना के पास पेशेंट्स की कमी पड़ गई है। चाइना के पास पेशेंट्स की कमी पड़ गई है कि उन्हें अपने वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए पेशेंट्स बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। बताइए, हालांकि लाखों लोग मरे हैं वहां का रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कितने लोग मरे होंगे। जब 24,000 लोग हमारे यहीं मर चुके हैं, तो चाइना के बारे में तो सोच ही सकते हैं जहां से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ वहां कितने लोग मरे होंगे। लेकिन अभी मैक्सिको से बात कर रही है चाइना की वहां से पेशेंट लाए जाए और वो उन पे टेस्टिंग करके अपनी वैक्सीन को टेस्ट करेगी। खैर, चाइना के माल का क्या भरोसा, क्या पता कैसा वैक्सीन आए। बस ये तो मान लीजिए उन्होंने पेंडेमिक फैलाया तो उसके नाम की वजह से वो टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड में ये दिखा सके कि हाँ, हम भी टेस्ट कर रहे हैं, हमने पेंडेमिक फैलाया, हम अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। बाकी चाइना की कोई खास इंटेंशन नहीं है वैक्सीन बनाने की। और भाई भारत में तो हमने दवाई ढूंढ ली है, बाबा रामदेव दवाई लेके आ गए थे। हमारे पास तो दवाई है कोविड-19 की, हमें क्या वैक्सीन की जरूरत है। कोरोना किल है हमारे पास, बाबा रामदेव ने अभी लॉन्च करी थी कुछ दिनों पहले। खैर, जोक्स अपार्ट, बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन है, यह आपको समझना होगा। आयुर्वेद जो है वो बाबा रामदेव नहीं है। आयुर्वेद बड़ी चीज है। आप बाबा रामदेव को आयुर्वेद से कंपेयर मत कीजिए। अगर मैं बाबा रामदेव को कह रहा हूं कि उन्होंने कोरोना किल नहीं निकाली या ऐसा किया, तो आप ये मत समझिए मैं एलोपैथी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद को नीचे गिर रहा हूं। अरे बाबा रामदेव बहुत छोटी चीज है। जैसा लालू प्रसाद यादव अभी जो अंदर है जेल में, बिहार के
मंत्री रहे हैं पहले, उनका मानना है कि बाबा रामदेव एक बहुत अच्छे पीटी टीचर है, कोई बाबा बाबा नहीं है। तो यही मान के चलिए आप, आयुर्वेदा बड़ी चीज है, एलोपैथी से तो बहुत बड़ी चीज है आयुर्वेदा, पर बाबा रामदेव आयुर्वेदा बिल्कुल नहीं जानते। बिजनेस माइंडेड पर्सन है बाबा रामदेव, और अपनी कंपनी को उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेचुरल नेचुरल बोलकर, मेड इन इंडिया बोलकर टॉप कंपनीज में लेके आ गए हैं अपनी कंपनीज को। तो चीजों पर ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए, चीजों को समझिए, ऐसे ही पागल मत बनिए, बिल्कुल ऑब्जर्व करिए, किसी के भक्त मत बनिए ऐसे ही, या कोई भी आपको भड़का दे आप भड़क जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। मीडिया की मत मानिए, मीडिया की तो माने रजत शर्मा जी उनकी हेड ऑफ मेंबर्स में है पतंजलि के, तभी तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा योगा आता है उनके चैनल पे। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं इंडिया वैक्सीन के बारे में क्या कर रहा है। इंडिया की तो फेज 1 की टेस्टिंग ही 16 अगस्त से स्टार्ट होगी। बताइए, अप्रैल में एस्ट्राजेनिका ने फेज 1 की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और अब हम 16 अगस्त से करेंगे। मुझे नहीं लगता हम वैक्सीन बना पाएंगे इतनी जल्दी। कोई बाहर वैक्सीन बना लेगा और हम उनकी कॉपी कर लेंगे, यही होने वाला है हमारे यहाँ। इतना ढीला काम क्यों कर रहे हैं हम? हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है, अच्छा खासा कंट्री है हमारा, फिर भी हम इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है। मीडिया तो आपको फॉल्स न्यूज दे ही रही है, मीडिया बता रही है कि ये हो रहा है और हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन जो डाटा आपके सामने है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अप्रैल में एस्ट्राजेनिका ने अपनी फर्स्ट टेस्टिंग की थी, और अब तक भी श्योरिटी नहीं है कि वो सही निकल सके, और अब फेज 3 में चल रही है। देखिए, फेज 3 में वैक्सीन को आने में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई वैक्सीन फेज 3 में आ जाती है तो वो बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही बताया था, वैक्सीन को बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, और हम शॉर्ट से शॉर्ट करने की सोच रहे हैं। तो इंडिया तो अभी इस रेस में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पीछे है, काफी ज्यादा पीछे है इंडिया अभी। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें डेवलप बनने के लिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और ज्यादा हमें वर्ल्ड में अपनी इमेज सुधारने की जरूरत है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी इमेज खराब है वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूं ज्यादा ज्यादा चीजों को डेवलप करें। अब अगर हम वैक्सीन पे पहले से ही रिसर्च शुरू कर देते तो शायद हम भी रेस में होते, लेकिन अब हम रेस में है ही नहीं। हम तो फेज 1 की टेस्टिंग ही अभी शुरू कर रहे हैं। खैर छोड़िए, इस चीज में तो देखिए हम सब मिलके कुछ करेंगे, हमारी सरकार मिलके कुछ करेगी तो ही कुछ होगा। पर हमें डिस्कस करते रहना चाहिए, जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा चीजें डेवलप होगी। ये कुछ नहीं होता कि भाई हाँ छोड़ दो, हो जाएगा, ये कर लेंगे, छोड़ो, ये तो नेताओं का काम है। डिस्कस करिए, आप सिटीजन है कंट्री के, जितना ज्यादा आप डिस्कस करेंगे चीजों को, जितना ज्यादा आप जनवाएंगे, जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। मैं पहले बता दूं, इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, मीडिया के कहने पे चल रही है, और मीडिया के बारे में बहुत ही बता चुका हूं, मुझे अब आपको और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा लोगों को एजुकेट कीजिए, बताइए, अपने व्यूज दीजिए, उनके व्यूज लीजिए, उनके व्यूज बदलिए, वर्ल्ड के बारे में बताइए, वर्ल्ड लेवल पे क्या बातें चल रही है उनके बारे में बताइए। ऐसे नहीं चलेगा देश, तभी बनेंगे हम डेवलप, वरना हम पीछे रह जाएंगे। खैर, वर्ल्ड पे एक और देश चल रहा है जिसका दावा है कि वो भी कुछ कर लेंगे। रशिया के बारे में बात कर रहा हूं, और रशिया ने कहा है कि हम भी वैक्सीन बना ही लेंगे, भले ही उन्होंने फेज 1 की टेस्टिंग कंप्लीट की है अभी, और उसमें भी मैं आपके बारे में एक वीडियो लेके आ चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के लिंक पे आप क्लिक करके यहीं से देख सकते हैं कि क्या रशिया सही में कोई वैक्सीन लेके आया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको अपने व्यूज देने हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपने व्यूज दीजिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अपने व्यूज दीजिए। चलिए मिलते हैं।